हाँ फ्रेंड्स, आप लोग इस समय फंक्शन पढ़ रहे हैं और फंक्शन में एक्सरसाइज 1.2 हो गया। और जब भी आप फंक्शन स्टार्ट करिए तो ऐसा नहीं है कि आप 1.3 पढ़ेंगे तो तुरंत आ जाएगा। ध्यान दीजिए, आप मेरे YouTube चैनल एसबी क्लासेस बाय विनोद सर पर जाइएगा और उसमें प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में 12 या 13 वीडियोज़ हैं। उसको स्टडी करते हुए जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो हमें नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी, क्योंकि उसमें जितने भी रूल्स हैं वो हम पहले क्लियर कर दिए हैं, फिर इसमें आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन का 1.3 एक्सरसाइज। जैसे 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1-1-2 रूल बताया गया था, उसी का यूज भी हुआ है। 1-1-2 बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव, इंजेक्टिविटी, इसी का यूज हुआ है। तो यहाँ पर 1.3 को समझने के लिए आपको दो रूल की आवश्यकता पड़ेगी। एक रूल है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, एक रूल ये जरूरत पड़ेगी, ये आपको आना चाहिए। और दूसरा जो रूल है इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन, ये तो आपको आना चाहिए। दो रूल हैं जिससे आपको ये एक्सरसाइज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं कि कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है संयुक्त फलन, और ये व्युत्क्रमणीय फलन। ठीक है, तो संयुक्त फलन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक फंक्शन को संयुक्त रूप में लिखा जाता है या उसका मान संयुक्त रूप में प्राप्त किया जाता है तो उसे संयुक्त फलन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए क्या होता है संयुक्त फलन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप सीखिए, होता क्या है संयुक्त फलन। तो इसमें लेट f a to b, let f a to b and g b to c be two फंक्शन। मतलब क्या, दो फंक्शन है। कैसे कैसे, f a to b और g कहां से कहां तक, b to c, be two फंक्शन। देन ऐसी स्थिति में ए फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जिसको कि हम ये भी कहते हैं गॉ, ये बीच में ओ जो लगा हुआ है इसको ऑपरेशन बोलते हैं। संयुक्त ऑपरेशन है जी और एफ का, इसी को कंपोजिशन ऑपरेशन भी बोला जाता है। मतलब कंपोजिशन करने के लिए ये ऑपरेशन लगाया जाता है। किसको किसको, जी और एफ का कंपोजिशन ऑपरेशन के लिए। तो ए फंक्शन जी ओ एफ सच दैट कहां से कहां तक, ए टू सी तक इज डिफाइंड बाय कैसे डिफाइंड होता है, इज डिफाइंड बाय जी ओ एफ एक्स, बाहर क्या है, एक्स है, इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए is said to be composition of f and g, composition of, इसका किससे कंपोजिशन कर रहे हैं आप, f और g का, f and g is said to be composition of f and g। समझ में आ गया होगा, कंपोजिशन ऑफ की डेफिनेशन है। अभी हम इसको आपको फिगर से भी समझाते हैं होता क्या है इसमें। जैसे मान लो कोई सेट ए है, नॉन एम्प्टी सेट बी है और नॉन एम्प्टी सेट क्या है, सी। ठीक है, ये किसी फंक्शन एफ द्वारा ज्वाइन है, ये किसी फंक्शन जी द्वारा ज्वाइन है। ठीक है, तो
जो इनका कंपोजिशन वैल्यू है, जिसको कि आपने यहाँ लिखा है GOF, ये कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट होता है, A टू C द्वारा कनेक्ट होता है, A टू C द्वारा। इसी का वैल्यू होता है GOF, इसी को आप कहते हैं GOF। ध्यान रहे, मान लीजिए A में X एलिमेंट है, ठीक है, तो B में क्या होंगे, ध्यान दीजिए, जब हम आपको मैपिंग पढ़ा रहे थे x टू y, अगर फंक्शन x टू y होता था, इसको आप ध्यान से समझे थे, मैपिंग में ये x होता था y, तो इस y को क्या कहते हैं, y इक्वल टू क्या होता है, जैसे fx होता है, y इक्वल टू क्या होता है fx, मतलब यहाँ जो एलिमेंट्स होते हैं उसका f इमेज मिलता है y में, f इमेज मिलता है, इसीलिए कहते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, और इसीलिए इसको y के वैल्यू को fx लिखा जाता है, y इक्वल टू fx। तो अगर यहाँ x है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ fx होगा, ध्यान समझिएगा, मतलब ये x है, ये y है, तो y इक्वल टू fx होता है, तो अगर यहाँ x है तो यहाँ क्या होगा, fx होगा। अब जैसे x के लिए जब फंक्शन पर अप्लाई हुआ तो सेट b को क्या कहेंगे, fx कहेंगे। अब ये fx किस पर अप्लाई हो रहा है, फंक्शन g के साथ, c के साथ अप्लाई हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा, अगर x fx हो रहा है तो जब g अप्लाई हुआ तो क्या होगा, g ऑफ fx होगा, g ऑफ fx होगा। बस यही समझना था आपको कि ये g ऑफ fx होता क्या है, g ऑफ fx यही है जिसको कि आप गोफ बोलते हैं, यही गोफ, यही है गोफ, इसी को बोला जाता है गोफ, g ऑफ fx, ठीक है, समझ गए होंगे, इसी को बोलते हैं संयुक्त फलक, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। और ये समझने के बाद अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं, इनवर्टिबल फंक्शन पर ले चलते हैं। इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है, अब आप इसको पढ़े भी होंगे, इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्टिबल मैट्रिक्स पढ़े होंगे। तो इनवर्टिबल, यहाँ पर इनवर्टिबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, इसके अंदर दो बातें और छुपी हुई हैं, कौन कौन सा, कि ये जब भी इनवर्टिबल होगा, कोई भी फंक्शन जब इनवर्टिबल होगा तो वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो ये समझिए कि अगर किसी फंक्शन को इनवर्टिबल प्रूफ करना है तो उसको 1 1 और ऑन टू दोनों प्रूफ करना चाहिए। तो एक तो ये हो गया, ये पुरानी बातें हैं आपकी एक्सरसाइज 1.2 की 1 1 ऑन टू से इनवर्टिबल प्रूफ होता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को देखिए, इसकी डेफिनेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, यहां भी डेफिनेशन, लेट f such that x to y, f such that x to y be a function, then there exists another function, कौन सा फंक्शन, g such that y to x, ध्यान रहे इसी का जस्ट अपोजिट चल रहा है, y to x, another function g such that y to x is said to be invertible, is said to be invertible if, इसको इन्वर्टिबल कहेंगे यदि if गोफ क्या हो, किसके इक्वल आ जाए, गोफ का वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, ix के इक्वल आ जाए, एंड फॉर, अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि गोफ क्या है, कंपोजिट फंक्शन, फोक क्या है, वो भी कंपोजिट फंक्शन है, बस इसी का उल्टा है, फोक इक्वल टू आई वाई है। तो इनवर्टिबल प्रूफ करने के दो तरीके मैंने बता दिए आपको, क्या क्या, पहला तरीका कि इनवर्टिबल को आप 1 1 ऑन टू दिखा दो, मतलब किसी फंक्शन f को, f इज इनवर्टिबल, f इनवर्टिबल होगा, f क्या होगा, f इज इनवर्टिबल if
क्या क्या होना चाहिए, या तो उसको आप बाइजेक्टिव दिखा दो, f इज बाइजेक्टिव, या तो इसको बाइजेक्टिव दिखा दीजिए, और दूसरा या तो क्या दिखा दीजिए, दूसरा पॉइंट क्या है, यही जो भी आप ऊपर लिखे हैं, गोफ को आई एक्स दिखाइए, गोफ को सॉल्व करिए जी आप एफ एक्स करके, अभी हम बताएंगे आपको कैसे सॉल्व किया जाता है, एंड फॉर्म को आई वाई दिखा दीजिए, ये ठीक है। तो इसमें भी वही सारी कंडीशंस है, और अब आपको थोड़ा फिगर से समझाते हैं, ये फिगर में कैसे दिखता है। देखिए आपने लिखा कि भाई कोई फंक्शन f है x टू y लिखा, कोई फंक्शन f है x टू y लिखा, ठीक है। तो क्या लिखा, f such that x to y be a function then there exist, मतलब इसके बाद भी एक फंक्शन है जो एग्जिस्ट करता है, क्या, g y टू x, इस तरीके से। ये g है, कहां से कहां तक है, ये g है, y टू x है, ध्यान से समझिएगा, ये x है तो ये क्या होगा, fx होगा, ये x है तो ये क्या होगा, fx होगा। तो अगर ये क्या y इक्वल टू fx होगा, y इक्वल टू fx, मतलब ये फंक्शन x टेंडिंग टू y है, और किससे कनेक्ट है, फंक्शन f के द्वारा कनेक्ट है, तो y इक्वल टू क्या प्राप्त होता है, fx। अब यदि यही फंक्शन रिवर्स हो जाए और तब आप x इक्वल टू क्या कहेंगे, भाई यहां पर x का इमेज y में मिल रहा है, यहां पर y का इमेज x में मिल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन को आप x इक्वल टू क्या बोलेंगे, बोलिए, x इक्वल टू gy, x इक्वल टू gy बोलेंगे, ठीक है। तो यही यहाँ जो g है आप देख सकते हैं, अगर कोई प्रोसेस x टू y से f में हो रहा है, अब वही कोई प्रोसेस y टू x में हो, तो ये दोनों कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से, इनवर्सली रिलेटेड है, इनवर्स मतलब व्युत्क्रम में रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, अभी आप नोट ही लिख रहे थे, तो यहाँ इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि G is said to be inverse of f, G is said to be inverse of f, मतलब G जो है f का इनवर्स है, इनवर्स ऑफ f, अर्थात इट मीन्स G is equal to f इनवर्स, ध्यान से समझ लीजिए, G is equal to f इनवर्स। तो यहाँ क्या है, f such that 1 3 4 to 1 2 5, मतलब ऐसे समझिए, आप फिगर से समझिए कि जो f है वो क्या है, x का एलिमेंट जो है 1 3 4 है, 3 एलिमेंट्स हैं, एक f से कनेक्ट है, दूसरा क्या है, g है, और इसमें अगर फिगर से आप देखते हैं तो ये 1 2 5 हो जाएगा, 1 2 5 किससे कनेक्टेड है, 1 3 से, ये पूरा ही है। अगर आप ऐसे भी देखना चाहें तो आगे दिया है बी गिवन बाई, कैसे गिवन है, f का रिलेशन 1 to 2 के साथ, 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है, 3 का किसके साथ है, 5 के साथ है, और 4 का किसके साथ है, 1 के साथ है, ठीक है। और इसी तरीके से g का क्या दिया गया, 1 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ है, और 2 का किसके साथ है, 3 के साथ है, और 5 का किसके साथ है, 1 के साथ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, निकालना क्या है आपको, गोफ निकालना है, गोफ इज व्हाट, ठीक है, गोफ आपको निकालना है। तो ये इतना गिवन है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, यहाँ तक क्वेश्चन का पार्ट है। तो गोफ कैसे निकालेंगे, आप जानते हो गोफ ऑफ x इक्वल टू होता है g ऑफ fx, ध्यान से समझिएगा, जहां x क्या है, x के लिए आप कोई सेट मान लीजिए, चाहे तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो गोफ ऑफ x निकालना है तो g ऑफ fx सबसे पहले निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ x क्या है, 1 3 4 है,
x बिलोंग्स टू 1 3 4। तो शुरू करते हैं यहाँ से। गोफ के लिए x क्या है 1, तो इसके लिए g ऑफ क्या लिखेंगे fx। तो fx के लिए क्या है, मतलब 1 का इमेज क्या मिल रहा है वो बताना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे fx के लिए 1, g ऑफ f1। आगे और बढ़िए g ऑफ f1। तो सबसे पहले आपको f1 का वैल्यू पता होना चाहिए। f1 का वैल्यू क्या है, 1 का इमेज किसमें मिला 2 में मिला, तो f1 का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। ध्यान से समझ लीजिए, f1 मतलब 1 का इमेज, 1 का f इमेज। तो 1 का f इमेज क्या मिल रहा है 2 में मिल रहा है। 1 का f इमेज किसमें मिल रहा है 2 में, तो f1 का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, g2। अब g का इमेज यहां से देखिए, g इमेज जो है 2 का g इमेज, तो 2 का g इमेज किसमें मिल रहा है 3 में। यहां भी देख सकते हैं g का 2 इमेज, 2 का इमेज किसमें है 3 में है, तो यहां g2 का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा। ध्यान से समझते चलिए। अब दूसरे एलिमेंट की तरफ चलते हैं। गोफ 1 के बाद x में क्या आता है 3 आता है, तो g ऑफ क्या हो जाएगा f3 हो जाएगा। g ऑफ f3, g ऑफ fx होता है ना, g ऑफ fx होता है तो g ऑफ f3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे f3 का इमेज 3 का f इमेज क्या है 5 है, तो आप बिल्कुल यहाँ लिखेंगे f3 क्या लिख देंगे 5 का g इमेज क्या है 1 है, तो g5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। वैसे भी देख सकते हैं 5 का g इमेज वैल्यू 1 है। अब तीसरे एलिमेंट्स की तरफ हम चलते हैं। 1 3 का हो गया, 4 बचा है, तो इसको भी आप लिखेंगे g ऑफ f4 लिखेंगे। 4 का f इमेज क्या है 1 है, तो यहाँ लिखेंगे g, तो यहाँ रहेगा ये 4 का वैल्यू हो जाएगा 1। 4 का f इमेज क्या है 1 है, तो g1 1 का g इमेज क्या है 1 का g इमेज है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, तो इस तरह ऐसे आप देख सकते हैं गोफ का वैल्यू क्या हुआ है। तो गोफ का वैल्यू हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं गोफ इज इक्वल टू 1 3 4। गोफ के वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, आंसर क्या आ जाएगा गोफ 1 3 4 ऐसे लिख सकते हैं। गोफ 1 3 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 3 1 3 आएगा, 3 1 3। और ऐसे भी लिख सकते हैं गोफ इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं दूसरा तरीका क्या है 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 और 4 3 ऐसे ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो गोफ का वैल्यू मिला आपको ये मिला। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं, देख लीजिए इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकेंड, 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इस पर हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड में कहा जा रहा है कि एफ जी एच बी 3 फंक्शंस आर टू आर, मतलब एफ बी कहां से कहां तक है आर टू आर, जी बी कहां से कहां तक है आर टू आर, और एफ जी तीसरा क्या है एच, एच बी कहां से कहां तक है आर टू आर है। बी 3 फंक्शन आर टू आर, देन शो दैट क्या शो दैट करना है f plus g ऑपरेटेड बाई h, इस तरीके से आप ऐसे लगा हुआ है। अब आपको शो करके दिखाना है FOH प्लस GOH, जी ऑपरेटेड बाई h, ये शो करके दिखाना है। ठीक है, तो ये भी है, और एक है दूसरा कर सकते हैं f इंटू जी क्या है,
तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ एक साइड आपका दिया है, दूसरा आपको दिखाना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चल रहे हैं, f प्लस जी ऑपरेटेड बाई एच, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसके वैल्यू के लिए हम क्या लिखेंगे, ध्यान समझ लीजिए। जैसे गोफ जो लिखा होता है गोफ, तो गोफ क्या होता है, गोफ ऑफ एक्स होता है, जी ऑफ एफ एक्स होता है, ऐसे होता है। तो इस तरीके से f प्लस जी ऑपरेटेड बाई एच लिखा है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और f प्लस जी ऑपरेटेड बाई एच और ब्रैकेट के बाहर x लिख दीजिए, ठीक है। इधर क्या लिख सकते हैं, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आगे बढ़िए, तो अब दिस इंप्लाइज f प्लस जी किसकी जगह पे आ रहा है, सिर्फ इसकी जगह पर आ रहा है मान लो, और fx, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, hx हो जाएगा, मतलब ऑपरेशन हटा तो क्या हो गया, hx हो गया, ऑपरेशन हटा तो क्या हो गया, fx हो गया, ठीक। ऐसे ही जब आगे बढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है फंक्शन रूल, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, f ऑफ hx लिख सकते हैं प्लस g ऑफ hx लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आगे बढ़िए, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में करिए, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, f o h x g o h x, और क्या लिख सकते हैं, f o h प्लस g o h, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड प्रूफ। तो देख लीजिए ये प्रूफ हो चुका है। और इसी तरीके से एक इसी का पार्ट और दिया है, f इंटू जी ऑफ x को प्रूफ करना है, सो दैट करना है f इंटू जी एक्स, क्या है क्वेश्चन f इंटू जी ओ एच है इज इक्वल टू, आपको ये दिखाना है f o h इंटू जी ओ एच, ये शो करना है। इसको भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में फाइंड गो एंड फॉर इफ, क्या है इफ में, इसके लिए दो पार्ट हैं। फर्स्ट क्या है, fx इक्वल टू मॉड x एंड gx इज इक्वल टू मॉड में 5x माइनस 2। ध्यान रहे आपको क्या निकालना है, गोफ एंड फॉर। सबसे पहले गोफ को देखते हैं। तो हम जानते हैं गोफ ऑफ x को क्या लिखते हैं, g ऑफ fx लिखते हैं। तो आइए इसी पर चलते हैं। तो गोफ का मतलब होता है g ऑफ fx, तो g को यहाँ लिया, fx क्या है बताइए, ध्यान से देखिए, fx का वैल्यू क्या है, मॉड x। ध्यान से fx का पूरा वैल्यू रख देना है, लेकिन अब मेन तो यहाँ पर है g मॉड x। तो gx के लिए क्या है, मॉड में 5x माइनस 2, मतलब जहां पर x है वहीं पर आपको मॉड x रिप्लेस कर देना है। तो इस gx का वैल्यू क्या होगा, मॉड तो लगाएंगे, मॉड तो पहले से ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 5 इस x की जगह मॉड x बता देंगे और माइनस 2 लिख देंगे, बस ये आंसर हो जाएगा गोफ के लिए। अब दूसरा फॉग देखिए, फॉग ऑफ x क्या हो जाता है, f ऑफ gx हो जाता है। तो f ऑफ gx, तो सबसे पहले यहाँ gx के वैल्यू को रखना होगा। gx का वैल्यू क्या है, मॉड में है 5x माइनस 2। ध्यान से समझिए gx के वैल्यू को। अब ये किस पर अप्लाई होगा, fx पर। अब ये fx, ये पूरा x बन गया, तो fx के लिए क्या होता है, मॉड x। तो मॉड डबल x हो जाएगा, मॉड में 5x माइनस 2। तो डबल मॉड लिखें चाहे सिंगल मॉड लिखें, डबल मॉड का भी वैल्यू सिंगल मॉड की इक्वल होता है। तो 5x माइनस 2 लिख देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन में आपको वर्क दे रहा हूँ, इसको आप कर लीजिएगा।
ये क्वेश्चन क्या है, इसी का सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट बताया है, सेकंड आपको करना है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एफ एक्स क्यूब है और जी एक्स इक्वल टू है एक्स की पावर 1/3।